लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। जायसवाल जी, आज चुनाव डिक्लेयर हो चुका और प्रदेश की जनता में एक बात सामने आ रही है कि मौजूदा सरकार जन विरोधी कार्य कर रही है। कहाँ तक की ये सही है? मौजूदा सरकार वर्तमान में बेरोजगारी और महंगाई को नियंत्रित न कर पाने के कारण ये समाज विरोधी सरकार हो रही है। इसमें आपको कुछ भी चीज सस्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लगभग पूंजीपतियों की सरकार है जिसमें हर प्रोडक्ट महंगा हो गया है, उसकी क्वांटिटी कम कर दी गई। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए गए हैं कि साधारण से साधारण आदमी को भी सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके से अपनी गाड़ी चलाएं, परिवार चलाएं। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि उच्च शिक्षा के बारे में साधारण व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता कि अपने बच्चों को वो उच्च शिक्षा ग्रहण करा पाए। इस वजह से समाज में बहुत आक्रोश है कि महंगाई को नियंत्रित न कर पाना, बेरोजगारी को इतना अधिक बढ़ा देना और ये महामारी का दूसरा प्रकोप भी जनता पर पड़ गया, जिसके कारण इन्होंने लोगों का आवागमन, किसानों के राशन सब्जियां जितनी भी होती थी उसका भी आवागमन उन्होंने रोक दिया। जिस तरह से रुक जाने के कारण वहां पे पूंजीपति लोग पहुंच गए। उन्होंने किसान की सब्जियों को और उनके अनाजों को औने पौने दाम में खरीदा। जो विक्रय केंद्र कहते थे कि हमने विक्रय केंद्र बनवाए, वहां पे भी एक दलाल पूंजीपति टाइप का बैठ गया जो किसान के माल को लगभग चौथाई दर पे खरीद रहा था और खरीद के वो सरकार को दे रहा था, जिसमें कमीशन कहा जा रहा था। ये वही लोग जान सकते हैं। तो इससे भी किसान बहुत प्रताड़ित हुआ। समाज में नौकरी रही नहीं, कार्य रहा नहीं, तो लगभग त्राय की स्थिति है। और आने वाला समय लगभग इस सरकार को उखाड़ फेंकने में आने वाली सरकार की मदद करेगा। हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो अधिवक्ताओं का अगर कोई भी ध्यान उत्तर प्रदेश में अभी तक पार्टी ने दिया है तो वह सिर्फ समाजवादी पार्टी है, जिसने अधिवक्ताओं के लिए विशेष ध्यान दिया, चैम्बर बनवाए, वकीलों के लिए हितकारी योजनाएं लाए। और भविष्य में और भी मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि जैसा हमारे बड़े भाई भोला सिंह पटेल जी ने बताया कि अधिवक्ताओं के परिवार के लिए 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा टाइप की योजना टाइप की कोई लाएंगे, जिससे हम लोग उसका इलाज करा सके अपने परिवार को। और यही सब समस्या है जिसकी वजह से हम लोग इस वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर तरीके से हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद। सहजराम जी, ये अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट डिक्लेयर अभी नहीं किए हैं, लेकिन पहले ही इन्होंने ये कहा था कि हम प्रत्याशी एजुकेटेड और साफ छवि के बनाएंगे। इन्होंने पहले ये चीज़ डिक्लेयर कर दी थी कि हम जो प्रत्याशी बनाएंगे वो एजुकेटेड, पढ़े लिखे और साफ छवि के होंगे। क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे अखिलेश जी? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ये हमेशा साफ छवि वाले व्यक्तियों को पसंद करते हैं और वो पिछले भी चुनाव में अपनी पार्टी जो प्रत्याशी बनाए थे अधिकतर उन्होंने साफ छवि वाली और जो जनता उनके साथ थी, जनाधार था उनके साथ में, उनको प्रत्याशी बनाया था। लेकिन वर्तमान में जो है हमारा संविधान कहता है जब तक आपको सजा न हो जाए आपको अपराधी नहीं माना जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है सत्ताधारी पार्टी या विरोधी जो होते लोग हैं आपके ऊपर गलत मुकदमे जो है दिखा देते हैं, आपकी छवि खराब करने के लिए, आपका जो है पूरा जो है जीवन बर्बाद करने के लिए। इस प्रकार से आपने देखा होगा 2007 में जब इस प्रदेश की मायावती मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह पर इतने आपराधिक मुकदमे फर्जी लगवा दिया था जिससे उनकी पूरी राजनीतिक जीवन बर्बाद कर दिया है। लेकिन न्यायालय ने उनको न्याय दिया और उनके ऊपर जो है इस प्रकार से आज आप देखते हैं वर्तमान में हमारे
जो पूर्व नेता और रहे हैं माननीय आजम खान साहब, उनको इस प्रकार से आपराधिक जो है मुकदमे लगा करके उनको आज देख लीजिए क्या उनकी दशा बना दिया है कि उनका जीवन आज संकट में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से विरोधी लोग और सत्ताधारी लोग करते हैं, लेकिन अपराध को जनता जो है हमेशा उसको नकारती आई है अपराधियों को। लेकिन जो साजिशें होती हैं, साजिशों के द्वारा अच्छे के लोगों पर जो है गलत तरीके से उनके पर मुकदमे लगा करके उनको अपराधी बनाया जाता है। तो ऐसी प्रवृत्ति को रोकना चाहिए और सभी हम अपील करते हैं जनता से कि साफ छवि वाले उम्मीदवारों को ही अपना जो है वोट दे करके उनको विजयी बनाए, ताकि संसद की या पार्लियामेंट की या यहाँ विधानसभा की गरिमा बनी रहे। साथ ही साथ आज जो देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा अगर अपराधी देखे जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी में आपको मिलेंगे। अभी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा आपराधिक विधायक थे और सांसद तक भारतीय जनता पार्टी में है। और ये जो है आज वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, उसके जो मुखिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया जो योगी जी हैं, जिन लोगों ने हमारी संवैधानिक संस्थाओं को एकदम नष्ट कर दिया है। संवैधानिक संस्थाएं इतनी कमजोर हो गई हैं कि ये अपनी जो है जो उनका अधिकार है वो अधिकारों को न लेकर के जो केंद्र सरकार जिस प्रकार से चाहती है उनको उसी प्रकार से काम करना पड़ता है। ये प्रवृत्ति जो है खत्म होना चाहिए। अगर ये संवैधानिक शक्तियां हमारी कमजोर पड़ जाएंगी तो लोकतंत्र हमारा कमजोर पड़ जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी यही शुरू से व्यवस्था रही है कि ये जो है गोलवर्कर की विचारधारा वाली पार्टी है। जो लोग कहा था कि जब भी शासन करने का मौका मिल जाए तो देश को आर्थिक स्थिति का कमजोर कर दो, ये लोग कभी जो सर उठा सके और राजकाज की तरफ देख न सके। तो ये इस प्रकार से चाहिए कि जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कोशिश किया है कि हम साफ छवि वाले सुधरे लोगों को जो है प्रत्याशी बनाए और जनता उनको जो है वोट दे। और यही वो इस विधानसभा चुनाव भी कर रहे हैं। आपने देखा है कि वो जो टिकट का वितरण अभी चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, सीटें का डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें विभिन्न दलों से हमारे जो गठबंधन हुआ है उसमें भी सबको शामिल करके और साफ सुथरी छवि वालों को ही उम्मीदवार बनाएंगे वो, और जनता के बीच में वो जाएंगे, जनता की समस्याओं को लेकर जाएंगे और निश्चित तौर पर जो है इस बार अखिलेश जी को सफलता मिलेगी। मुन्ना सिंह जी, बुंदेलखंड क्षेत्र में 4-7 जिले हैं और वहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की। पिछली समाजवादी गवर्नमेंट जब बनी थी, अखिलेश की सरकार, इनके मुख्यमंत्री काल में उस बुंदेलखंड में 4 नहरों का काम शुरू किया गया था। और जो बड़ी नहरें थीं, अगर वो नहरें पूरी हो जाती तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या का हल हो जाता, लेकिन वो नहीं पूरा हो पाया। तो क्या समाजवादी पार्टी उसको अपना मुद्दा बनाएगी? देखिए, ये तो बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है कि बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता रहा है। वहाँ पानी की बड़ी समस्या रही है और हम ये कहेंगे कि हम बुंदेलखंड का दौरा भी किए हैं। हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, इन जिलों को हमने देखा है, जालौन। तो वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने नहरों का काम शुरू कराया था, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि नहरों का काम पूरा होने के पहले 2017 में सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने। तो नहरों का ही काम नहीं, बल्कि आप पूरे प्रदेश में अगर देखें, जो भी माननीय अखिलेश यादव जी के विकास के कार्य थे उन सभी को रोक दिया गया। उन्हीं के साथ ही नहरों का काम भी रोक दिया गया, जिससे बुंदेलखंड की जो पानी की समस्या थी वो जहां की तहां रह गई, आगे नहीं बढ़ पाई। और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को या माननीय अखिलेश यादव जी को क्या लाभ मिलेगा, इसका उदाहरण अभी
आपने देखा होगा बुंदेलखंड में अभी आपने देखा होगा बुंदेलखंड में चाय गिन लो, उतनी रख देना लाके। किसने भेज दिया? बोला भाई ने। बुला लो बुला लो। बोला जी काम में लगे हैं, वो हम काट देंगे बीच में इसमें। आपने देखा होगा अभी बुंदेलखंड में माननीय अखिलेश यादव जी की रैली हुई है और वो भीड़ इस बात की साक्षी है कि आज बुंदेलखंड की जनता किसके साथ है। ये उन रैलियों से साबित हो गया है कि बुंदेलखंड की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले आम चुनाव में इसका लाभ निश्चित तौर पर जानिए कि ये समाजवादी पार्टी को मिलेगा। रामलखन जी, ये जो अनाज मंथली बांटा जा रहा है जिसमें नमक तेल ये सब है और इस पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो लगी है भाजपा के लोगों के साथ, तो क्या ये चुनाव पे कुछ असर डालेगा? देखिए, भाजपा का एक ही उद्देश्य है कि अपना प्रचार और प्रसार करना। जो इन झोरों में फोटो लगी है इसके माध्यम से वो अपना प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जब से अधिसूचना जारी हो जाती है उसके बाद से ऐसा होना नहीं चाहिए, इनके फोटो नहीं लगना चाहिए। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो उसे इस बारे में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इनके जो थैले दोनों फोटो लगी है उसे बंद कराना चाहिए। अमिताभ जी, जो सरकारी राशन बंट रहा है उस पर जो फोटो लगे हैं, क्या चुनाव आयोग को इन फोटो पे राजनीतिक पार्टी के जो भाजपा के फोटो लगे हैं हटाने के लिए कुछ जारी करना चाहिए गाइडलाइन, कि नहीं करना चाहिए? जिस दिन इन्होंने आचार संहिता लागू की है उसी दिन इस व्यवस्था को रोक देना चाहिए। जहां इनकी तस्वीरें फोटो लगी जैसे इन्होंने सड़कों से उतारी हैं उसी तरह इन पैकेटों को भी वहीं जब्त कर देना चाहिए और इनको बाजार में आने ही देना नहीं चाहिए। अगर इन्होंने जैसे अगर चुनाव आयोग की गाइडलाइन तैयार करी जिस तरह से पोस्टर और बैनर हटाए हैं उस हिसाब से इन अनाज को ये जो फोटो लगी है इनको भी वहीं पे जब्त कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, जो न्यायोचित है और इलेक्शन गाइडलाइन के अनुसार सही होगा। ये बेईमानी अगर ये चीजें मार्केट में आती है तो ये बेईमानी होगी और पक्षपात होगा जो उचित नहीं है।